हेलो गाइस, आनंद हियर। वेलकम टू ट्रेडिंग बीस्ट। सो गाइस, अभी का टॉपिक है हमारा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ठीक है। सो ये जो स्ट्रैटेजी है या फिर ये जो सिस्टम है गाइस, ये काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम है हमारे स्टॉक मार्केट में। लेकिन कैसा होता है गाइस कि ये सिस्टम को कैसे अप्लाई करना या फिर वो जो पैटर्न होता है वो क्या हिसाब से अच्छे से इफेक्टिवली काम करेगा, ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। सभी लोग ट्राई करते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं, लेकिन वो जो पैटर्न है वो हरदम ही अच्छे से काम करेगा ये होता नहीं है। गाइस देखिएगा, सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखिए, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो है ना, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। मतलब ये अभी सिंपल हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है क्या, तो ये हो गया शोल्डर, ये हो गया हेड और ये शोल्डर, और इसके बाद ये जब ब्रेक कर देता है ये बन गया एक हेड एंड शोल्डर, ये एक शोल्डर, ये सेकंड शोल्डर और ये बन गया एक हेड। सो ये होता है एक टिपिकल हेड एंड शोल्डर गाइस। और ये जो पैटर्न है गाइस काफी अच्छा पैटर्न है, बहुत फेमस पैटर्न है और हमारे मार्केट में भी काफी अच्छा काम करता है। लेकिन बहुत से लोगों को इसको ट्रेड कैसा करना है या फिर ये पैटर्न कहाँ आइडेंटिफाई करना है जिसके कारण ये पैटर्न हाईली इफेक्टिवली काम करे, ये बहुत से लोगों को पता नहीं। सो गाइस, अभी आज की वीडियो में बस मैं वही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो गाइस, ये तो सभी को पता है कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। मतलब ही जब भी ये हेड एंड शोल्डर्स फॉर्म हो जाए, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाता है। लोग इसको स्पॉट कर लेते हैं और समझते हैं कि चलिए ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर स्ट्रांगली ट्रेंड अगर स्ट्रांग अप ट्रेंड का है और अगर ये इस टाइप का पैटर्न फॉर्म कर ले, तो आपको लगता है ये बहुत यहाँ से पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि इनिशियल ट्रेंड जो है ना, ये अप ट्रेंड में है। अभी ये रिवर्सल पैटर्न है, ये हमको पता है, लेकिन अगर स्ट्रांग अप ट्रेंड में स्टॉक है तो ये रिवर्सल पैटर्न आपके काम नहीं आएगा। लेकिन यही पैटर्न अगर आप कंटिन्यूएशन में पकड़ लो तो शायद ये काफ़ी अच्छे से काम करेगा। देखिएगा, मेरी आइडिया जो है ना, जो मैं बात बताने वाला हूँ, ये थोड़ा ध्यान से मतलब सुनिएगा। क्योंकि ये जो पैटर्न है गाइस, ये मैं भी ट्रेड करता था स्टार्टिंग में, लेकिन मेरी ट्रेड करने की जो आइडिया थी ना, काफ़ी अलग थी। और ये आइडिया आपको भी बहुत ज़्यादा काम में आएगी। बिगिनर्स को तो आएगी आएगी, एज वेल एज इंटरमीडिएट जो है उनको भी बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी। देखिएगा, अगर कोई स्टॉक ऊपर के ट्रेंड में, स्ट्रांग अप ट्रेंड में है, इसके बाद अगर वो पुल बैक ले रहा है और पुल बैक लेने के वक्त अगर वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स फॉर्म कर ले, आपको नहीं लगता है यहां से बहुत ज्यादा भाग सकता है? बस यही हमको करना है। क्या है गाइस कि अगर स्टॉक स्ट्रांग अप ट्रेंड में है और अगर वो रिवर्स होने के वक्त अगर ये पैटर्न दिखाता है, तब हम इसको ऊपर ट्राई करेंगे पकड़ने के लिए। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और वो पुल बैक दिखा के अगर वो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म कर दे, तो फिर हम ट्रेड करेंगे इसको डाउन साइड में। सो इनिशियली हमको देखना जो होता है वो देखना होता है कि ये कौन से ट्रेंड में है। अगर वो स्ट्रांग ट्रेंड में होगा तो वो स्ट्रांग ट्रेंड के हिसाब से ये ढूंढिए। मतलब ही अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो रिवर्सल पैटर्न ढूंढिए, मतलब ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ढूंढिए जिसके कारण आप उसको और डाउन ट्रेंड में लेके जाओ सको। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स फॉर्म होता है, तब इसको ट्रेड करने की कोशिश कीजिए ताकि हम स्टॉक को और ऊपर लेके जाने की कोशिश कर पाए। सो गाइस, ध्यान में रखिएगा, ये डिपेंड करता है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। अगर स्टॉक अलग ट्रेंड में है और अगर आप कुछ अलग ही पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, मतलब ही अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है और अगर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्राई करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक बहुत ऊपर गया हुआ है तो वो जल्दी से नीचे फॉल हो जाएगा। अगर स्टॉक बहुत नीचे गया हुआ है और अगर आप वहां पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स फॉर्म हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा ऊपर जा पाएगा और आपको गारंटीड एसएल करेगा। सो इनिशियल स्ट्रेंथ देखिए स्टॉक की, इनिशियल स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन, मतलब ये स्टॉक कितने देर में क्या कर रहा है। मतलब अगर वो बहुत ही जल्दी ऊपर भाग चुका है, उसके बाद वो धीरे धीरे रिवर्स कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखेंगे जिसके कारण ये ऊपर भाग पाए। अगर स्टॉक बहुत नीचे भाग रहा है और अगर थोड़ा बहुत रिट्रेस कर दे, तो हम यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न देखेंगे जिसके कारण ये नीचे चले जाए। ये जो ट्रेंड होता है, ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन ये बहुत काम का है। मतलब ही वो कितने देर में नीचे फॉल हो रहा है या फिर कितने देर में वो ऊपर भाग रहा है, एज वेल एज कैंडल्स की क्या स्ट्रेंथ बन रही है, इसी को हम स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कोई हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। सो गाइस, ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले तो ट्रेंड देखिए, उसके बाद ही हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को ट्रेड कीजिए। सो गाइस देखिए, ये अभी हम तो समझ गए कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न रहते कैसे हैं और इसको ट्रेड
कौन से डायरेक्शन में किया जाएगा। सो गाइस अभी देखिए कि इसके अंदर हम देखते हैं कि इसको पकड़ना कैसे है। देखिए अभी पकड़ने के भी बहुत सारे तरीके हैं इसके अंदर। अभी होप आपको डायरेक्शन के हिसाब से तो पता चल गया होगा कि हमको कौन से डायरेक्शन में हेड एंड शोल्डर्स को ट्रेड करना है और किस हिसाब से करना है। अभी सेकंड जो चीज है गाइस वो हम देखने वाले हैं कि इसको पकड़ते कैसे। देखिए सबसे पहले जो होता है ना वो होता है बिल्डअप। बिल्डअप क्या होता है ना, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं, लेकिन ये एग्जांपल्स आप जब हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को अच्छे से स्पॉट कर पाओगे तो ये एंट्री आपको डायरेक्टली आंखों से दिखाई देगी। सो नो वरीज अबाउट दैट, हम देखते हैं। अभी देखिए सबसे पहले तो हम हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को पकड़ेंगे कैसे। अभी ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई शोल्डर बनता है, हेड बनता है, इसके बाद अगर वो अपने लेवल के पास, अपने शोल्डर के पास आके, बॉटम पे आके अगर कुछ बिल्डअप करता है, मतलब ही यहाँ पे कोई ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर देता है या फिर यहाँ पे कोई फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर देता है, इसके ऊपर भी आगे हमारे वीडियोस आने वाले हैं। और जब ऐसा कुछ पैटर्न फॉर्म हो जाता है गाइस, इसके ब्रेक पे हम इसको ट्रेड कर पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट एंट्री टेक्निक, बहुत ही इजी है जो कि आप आराम से स्पॉट कर पाओगे। सेकंड एंट्री टेक्निक जो होती है गाइस वो होता है पुल बैक। पुल बैक की मतलब क्या होगा गाइस, अगर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हो जाए और अगर वो नीचे ब्रेक कर दे तो हमको वेट करना है कि ये थोड़ा बहुत रिट्रेस करे। पुल बैक यानी ये डायरेक्टली इसको टेस्ट नहीं करेगा, ये थोड़ा बहुत ऊपर रिट्रेस होगा और ये डायरेक्शन पे हम इसको ट्रेड कर पाएंगे। और जो थर्ड होता है गाइस हेड एंड शोल्डर्स में वो होता है रीटेस्ट, मतलब ही हमारी जो लेवल है इसको आके वो टेस्ट करेगा, तब हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से सिर्फ 3 ही ट्रेडिंग की स्टाइल है। इसमें भी और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो एंट्री टेक्निक हो गया। एंट्री टेक्निक में हमने जो सबसे पहले देखा है वो है कि वो बिल्डअप करेगा, मतलब कोई पैटर्न फॉर्म करेगा अपने शोल्डर के पास। सेकंड जो है वो ब्रेक होने के बाद एक थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट देगा, उसके बाद उसको हम ट्रेड कर पाएंगे। और थर्ड जो होता है वो करेगा पुल बैक। पुल बैक मतलब ही रिटेस्ट करेगा अपने लेवल को। सो ये सिर्फ 3 ही एंट्री टेक्निक्स है इसके अंदर। ये पैटर्न को और ज्यादा स्ट्रेंथ अगर देना है गाइस, मतलब जो कि मैं हमेशा यूज करता था और मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये पैटर्न से ट्रेड करना ही है तो इसके बाद एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई पहला शोल्डर फॉर्म हो जाता है तो जो सेकंड शोल्डर है गाइस उसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आप अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ये पैटर्न मेरे फायदे में तभी आया था जब ये इस टाइप से वर्क कर रहा था, मतलब ही जो पहला शोल्डर है इसको वो टच नहीं करता है, तब ये जो पैटर्न है इसकी स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो जाती है। देखिएगा गाइस ये भी सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है। ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस है जिसको इसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन वो अंदर आ गया। इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की ये रेजिस्टेंस को, लेकिन वो अंदर आ गया, इसे ब्रेक नहीं कर पाया। और सेकंड टाइम ये रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करता है, इसी कारण हम इसको शॉर्टिंग की पोजीशन इसके अंदर ढूंढते हैं। लेकिन जब तक ये पैटर्न फॉर्म नहीं होता है तब तक इसके अंदर ट्रेड किया नहीं जाता है ये सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे। अगर आप देखोगे जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स है ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही है। जो सिंपल हेड एंड शोल्डर्स होता है इसके अंदर रेजिस्टेंस बिल्डअप होता है, और जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स होता है गाइस इसके अंदर सपोर्ट बिल्डअप होता है। ये एक सपोर्ट बिल्ड होता है। ये सपोर्ट बनने के बाद ये ब्रेक करने की कोशिश करता है लेकिन रिवर्स कर जाता है, एक फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, और इसके बाद ये रिवर्सल फिर से यहाँ बनता है, तब हम जाके यहाँ से ट्रेड करते हैं। सो मैंने आपको एंट्री टेक्निक्स भी बताई, मैंने आपको बताया है कि ये जो पैटर्न है इसको हम कहाँ स्पॉट करते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि इसकी स्ट्रेंथ कब इंक्रीज हो जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ तभी इंक्रीज होती है जब जो पहला शोल्डर बना है उस शोल्डर का हाई या फिर जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से उसके अंदर का जो शोल्डर बना हुआ है उसका लो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये बात गाइस ध्यान में रखिएगा। अभी देखिएगा मैं एक सिंपल आपको हेड एंड शोल्डर्स बताता हूँ जो कि क्लियरली आपको दिखाई देगा। देखिएगा एक्सिस बैंक है, इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा एक्सिस बैंक के अंदर 16 जून के करीब इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न फॉर्म हुआ था। 16 जून है ये डायरेक्शन पे। अगर आप देखोगे गाइस तो आपको पता चलेगा कि मई मंथ से आपको पता चलेगा कि ये काफी स्ट्रेंथ में आ गया था। देखिए इसके अंदर वॉल्यूम्स देखिए कितने अच्छे से इंक्रीज हो रहे हैं, और इसकी स्ट्रेंथ देखिए, इसके अंदर ग्रीन कैंडल्स की परफॉर्मेंस देखिए एज कम्पेयर टू रेड कैंडल्स, आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि इसके अंदर काफी स्ट्रेंथ थी। और ये पोजीशन पे आने के बाद इसने कुछ एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म किया था। सो वो देख लेते हैं, हम स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो था इसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैंने शायद ऑब्जर्व किया था, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको सिर्फ इंट्राडे में यूज कर पाओगे गाइस, इसको आप इंट्राडे में एज वेल एज पोजिशनल बेसिस पे भी यूज करते सकते हो, और पोजिशनल बेसिस में तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। सो गाइस देखिएगा, एक मिनट हम वेट करते हैं, ये पेज लोड होने देते हैं।
सो देखिए गाइस, इसके अंदर आपको क्लियरली पता चलेगा, एक बहुत ही क्लियर कट और जो आंखों से दिखने वाला है वही मैंने पैटर्न इसके अंदर सिलेक्ट किया। देखिए दिखाई दे रहा है। इसको ही और अगर हमें क्लियर करना है तो आपको पता चलेगा, देखिए ये है वो फर्स्ट शोल्डर, सेकेंड शोल्डर और ये जो है ये है हेड। सो ये ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल जो कि क्लियर कट अच्छे से दिखना चाहिए जो पैटर्न, वो मैंने आपको बताया है। आपको हमेशा ही ऐसा ही क्लियर पैटर्न नहीं दिखाई देगा, कभी कभार आपको इस टाइप का पैटर्न दिखाई देगा। मतलब ये आपको आपका जो शोल्डर है, सॉरी ये थोड़ा ज्यादा ही ऊपर चला गया, इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, मतलब ये शोल्डर के आसपास भी नहीं आएगा, इसके ऊपर चले जाएगा। कभी कभार ये इसके नीचे ब्रेक करेगा, तो इसको हम ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको हाईली इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो इस टाइप से हमको पैटर्न स्पॉट करने पड़ेंगे। लेकिन ये देखने से पहले आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या काम कर रहा है। यहां पे जैसे ही मैंने आपको बताया कि इसकी स्ट्रेंथ और वॉल्यूम के साथ ही ऊपर भागा था, दैट इज वाई यहाँ पे अगर हम रिवर्सल फाइंड करें तो गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट होता था। ये जगह पे हमको एक रिवर्सल मिला, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेंथ काफी आ गई थी, दैट इज वाई हम इसको ऊपर ट्रेड कर पाते थे। दैट इज वाई यहाँ का हेड एंड शोल्डर जो था, मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता था। इसके बाद देखिएगा गाइज एक एग्जाम्पल है भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल जो है इसके अंदर 2 सितंबर के वक्त एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ था। अभी अगर डे टाइम फ्रेम पे अगर आप भारतीय एयरटेल को देखोगे तो आपको पता चलेगा गाइज कि इसका जो लॉन्ग ट्रेंड है, ये देखिए ये डायरेक्टली एक नीचे 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 भाग रहा है। इसके बाद देखिए ये यहां से यहां तक नीचे भागते हुए आ रहा है। यहाँ पे एक अच्छा सा वॉल्यूम आया जो कि रेड कलर का ही था। इसके बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये वॉल्यूम देखिए ये ग्रीन ही है। यहाँ पे करीबन हमने देखा था एक रिवर्सल पैटर्न। चलिए इसको हम स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। इसको हम देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। और ये जो था एग्जाम्पल, ये है 2 सितंबर का। देखिएगा 2 सितंबर, हाँ बस यही है। अभी देखिएगा इस आपको शायद वो पैटर्न स्पॉट हो रहा होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिएगा ये हेड है, सॉरी शोल्डर, ये हेड है और ये यहाँ से रिवर्स हो गया। अभी अगर आप देखोगे गाइस तो इसके अंदर मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ और हॉरिजॉन्टल लाइंस के हिसाब से मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। सॉरी, देखिए ये सबसे पहला एक शोल्डर बना हुआ था। ये शोल्डर बनने के बाद यहां ब्रेक हो गया, अभी ये शोल्डर ब्रेक नहीं हो पाया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ बहुत रेजिस्टेंस है। ये लेवल पे ये नीचे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, फिर से ऊपर आ जा रहा है। यहाँ पे नीचे ब्रेक करने की कोशिश की, फिर से ऊपर आ गया। मतलब करीबन ये लेवल पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। अभी देखिए शायद आपको पता चलेगा, ये जो था ये सबसे पहला एक बॉटम बना, शोल्डर बनने के बाद पहला बॉटम, इसके बाद इसने ये हेड बनाया, इसके बाद ये ब्रेक नहीं कर पाया, ये ब्रेक डाउन हो गया। आपको लग नहीं रहा है कि यही से इसने रेजिस्ट किया हुआ है? सो यही एक पैटर्न था गाइस जो मैंने आपको बताया था, जो कि ब्रेक होने के बाद वो रीटेस्ट करता है। और यही पे इसने रीटेस्ट करके देखिए कितने अच्छे से भागा है, देखिए। सो ये एक रिवर्सल पैटर्न था। लेकिन ये रिवर्सल पैटर्न स्पॉट करने के पहले गाइस हमने एक चीज देखी थी, जो कि हमने देखी थी कि स्ट्रेंथ क्या है, मतलब ही उसका जो ट्रेड करने की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये देखने के बाद ही हमने उसको ट्रेड करने की कोशिश की। सो गाइज ये जो वीडियो था ये था हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के ऊपर। होप गाइज आपको ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। वैसे ही गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वैसे तो पसंद आना ही चाहिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगेन सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस एज वेल एज लाइव ट्रेडिंग वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे लाते रहता हूँ। सो गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।